दोस्तों, मेरा नाम है प्रतिम और मैं एक यूट्यूब गेमर हूँ और अब एक जूनियर कहानीबाज भी। तो आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आया हूँ जो कि पंचतंत्र से ही है, जिसका नाम है संगीतमय गधा। तो ये कहानी भी बहुत अच्छी कहानी है और आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं, जो कि है पंचतंत्र से, जिसका नाम है संगीतमय गधा। बहुत समय पहले की बात है, किसी गाँव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम मोती था। क्योंकि धोबी स्वभाव से बहुत कंजूस था, इसलिए वह अपने गधे को चारा पानी नहीं देता था और उसे चरने के लिए बाहर भेज दिया करता था। इस कारण से गधा बहुत ही कमजोर हो गया था। जब एक दिन धोबी ने उसे घास चराने के लिए छोड़ा तो वह चरते चरते कहीं दूर जंगल में निकल गया। जंगल में उसकी मुलाकात एक गीदड़ से होती है। गीदड़ ने पूछा, गधे भाई, तुम इतने कमजोर क्यों हो? तो गधे ने जवाब दिया, मुझसे दिन भर काम करवाया जाता है और मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया जाता। यही वजह है कि मुझे इधर उधर भटकना पड़ता है और अपना पेट भरना पड़ता है। इस कारण में मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। गधे की यह बात सुनकर गीदड़ कहता है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम बहुत ही स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाओगे। गीदड़ कहता है, यहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा बाग है। बाग में हरी भरी सब्जियां और फल लगे हुए हैं। मैंने उस बाग में जाने का एक खुफिया रास्ता बनाया रखा है, जिससे मैं रोज जाकर बाग से हरी भरी सब्जियां खाता हूँ और एकदम तंदुरुस्त रहता हूँ। गीदड़ की बात सुनते ही गधा उसके साथ चलता है और फिर गीदड़ और गधा दोनों मिलकर बाग की ओर चल देते हैं। बाग में पहुंचकर गधे की आंखें चमक उठती हैं। इतने सारे फल सब्जियां देखकर गधा अपने आप को रोक नहीं पाता और बिना देरी किए वह अपनी भूख मिटाने के लिए रसीले फल और सब्जियों का आनंद लेने लगता है। गीदड़ और गधा जी भर के खाने के बाद उसी बाग में सो जाते हैं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले गीदड़ उठ जाता है और फौरन बाग से निकलने को कहता है। गधा बिना सवाल किए गीदड़ की बात मान लेता है और दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं। फिर वो दोनों रोज मिलते हैं और इसी तरह बाग में जाकर हरी भरी सब्जियां खाते हैं। रोज भर पेट खाना खाकर गधे के बाल भी चमकने लग जाते हैं। एक दिन गधा खूब खाकर मस्त हो गया और जमीन पर लौटने लगा। तभी गीदड़ ने पूछा, गधे भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो गधा कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। गधे की बात सुनकर गीदड़ घबराया और बोला, ना गधे भाई, यह काम भूलकर भी मत करना। भूलो मत, हम चोरी कर रहे हैं। कहीं बाग के मालिक ने तुम्हारा गाना सुन लिया और यहाँ आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इस गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। गीदड़ की यह बात सुनकर गधा बोला, तुम क्या जानो गाने के बारे में? हम गधे तो खानदानी गायक हैं। हमारा ढेंचू राग तो लोग बड़े शौक से सुनते हैं। आज मेरे गाने का बहुत मन है, इसलिए मैं तो गाऊंगा। गीदड़ समझ जाता है कि गधे को गाने से अब कोई नहीं रोक सकता। गीदड़ को अपनी गलती का आभास हो जाता है। गीदड़ बोला, गधे भाई, तुम सही कह रहे हो। गाने वाने के बारे में मैं क्या जानूं? अब तुम बता रहे हो तो मुमकिन है कि तुम्हारी सुरीली आवाज सुनकर मालिक फूल माला लेकर तुम्हें पहनाने जरूर आएगा। गीदड़ की बात सुनकर गधा खुश हो जाता है और गदगद हो जाता है। गधा कहता है, ठीक है, फिर मैं अपना गाना शुरू करता हूँ। तभी गीदड़ कहता है, मैं तुम्हें फूल माला पहना सकूं, इसलिए तुम अपना गाना मेरे जाने के 15 मिनट बाद शुरू करना। इससे मैं तुम्हारा गाना खत्म होने से पहले यहाँ वापस आ जाऊंगा। गीदड़ की यह बात सुनकर गधा और भी ज्यादा फूला नहीं समाता और कहता है, जाओ भाई गीदड़, मेरे सम्मान के लिए फूल माला लेकर आओ। मैं तुम्हारे जाने के 15 मिनट बाद ही गाना शुरू करूंगा। गधे के इतना कहते ही गीदड़ वहां से 9-2-11 हो जाता है। गीदड़ के जाने के बाद गधा अपना गाना शुरू करता है कि आवाज सुनते ही बाग का मालिक लाठी लेकर वहां पहुंच जाता है। वह गधे को देखकर बाग का मालिक कहता है, अब समझ आया कि तू ही है जो मेरे बाग को रोज चरकर चले जाता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
इतना कहते ही बाग का मालिक लाठी से गधे को खूब जमकर पिटाई करता है। बाग के मालिक की पिटाई से गधा अधमरा हो जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तो दोस्तों, संगीतमय गधा कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर कोई हमारी भलाई के लिए कुछ बात समझाता है तो उसे मान लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूसरों की बात ना मानने से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो हमेशा दूसरों की बात कभी कभी मान लें। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की अप्रतिम स्टोरी। अगर आपको ये अप्रतिम स्टोरी पसंद आई हो तो इस स्टोरी को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और आप ये भी बताना कि आपको इस कहानी में से और क्या लगता है जो सीख हो सकती थी। तो मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज अप्रतिम वाधवा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते। ओम शांति।